कहाँ गई थी तुम? जाने से पहले बता तो दिया करो, कहाँ जा रही हो? शिवम, मैं ना मम्मी के यहाँ गई थी। वो क्या है ना, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ मम्मी को? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या ही बताती मैं। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, और तुम्हारे पास तो कितनी बार कॉल आया है उनका। एक मिनट, तुम मेरी मम्मी के पास गई थी? हाँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां नहीं जाना, हमारा उनसे मतलब खत्म हो जाए, फिर क्या करने गई थी वहां? अरे बोलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं, मुंह में दही जम गई है क्या? बोलो। हमने नहीं, तुमने। मैंने मतलब खत्म नहीं किया उनसे, और ना ही करूंगी। तुम अपने माँ बाप से अपना मतलब खत्म करके यहाँ इसलिए आ गए क्योंकि वो तुम्हें समझाते थे कि तुम अपना काम स्टार्ट करो। यही बात तुम्हें उनकी बुरी लग गई और तुमने लड़ाई कर ली, और लड़ाई करके उनका घर छोड़कर यहाँ आ गए। और मैं आपके साथ इसलिए यहाँ आ गई क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, और हर पत्नी का फर्ज होता है कि वो पति के दुख में सुख में हर अच्छे बुरे टाइम में उसके साथ रहे। और बस मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। और साथ ही साथ ना, एक बहू का ये भी फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, उनके अच्छे बुरे टाइम में उनके साथ रहे। मैं वो फर्ज भी निभा रही हूँ। हर एक पत्नी धर्म के साथ साथ मुझे बहू धर्म भी तो निभाना पड़ेगा ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने गुस्से में तो कह दिया कि तुमने अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया है, पर तुम दिल से सोच के तो देखो, क्या ये पॉसिबल है? तुम भूल पाओगे उस माँ को जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया? क्या भूल पाओगे उस बाप को जिसने रात दिन एक करके तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया? क्या भूल पाओगे उस भाई को, अरे जो तुम्हारे बिना एक पल रोटी का निवाला तक नहीं खाता है? शिवम, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कमी क्या है? तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एटीट्यूड है। तुम अपने जैसा स्मार्ट किसी को नहीं समझते हो। और तो और तुम्हें पता है तुम क्या चाहते हो, कि जैसा तुम चाहते हो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही हो, और तुम्हें कोई कुछ ना बोले। और जो तुम ये राजा बाबू बने घूमते हो ना, तुम्हें पता है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की वजह से। अरे शिवम, तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है अपने माँ बाप को। जब मेरे भैया भाभी घर छोड़कर चले गए थे, अरे उन्हें मैंने रातों को तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। पूरी पूरी रात ना सोते नहीं थे वो, और सिर्फ पता है क्या बोलते थे? मेरे बेटा बहू, मेरे बेटा बहू। तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही ना माँ बाप के लिए सपने नहीं सुजोते, माँ बाप भी बच्चों के लिए सपने देखते हैं। पता है क्या सपना देखते हैं माँ बाप? कि पहले बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी कमाई उस बेटे पर लगा देंगे, और जब बेटा बड़ा होगा तब उसकी शादी करेंगे, और फिर शादी करके एक अच्छी सी बहू लाएंगे, और अपना बचा हुआ जीवन उन बहू बेटों के साथ बिताएंगे, ताकि उनका बचा हुआ जीवन उनके बेटे और बहू के साथ बीते, और वो लोग आपस में मिलजुल कर रहे। और तो और वो लोग तो बेचारे ये भी सोचते हैं कि बेटा और बहू मिलकर उनकी सेवा करेंगे। ना जाने ऐसे वो कितने अच्छे बुरे सपने देख लेते हैं, पर शादी होते ही कुछ दिनों बाद ही बेटा और बहू अलग हो जाते हैं। उनके बेटो और बहू उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं। वो बेचारे बुढ़ापे में अंदर से टूट जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते ये गम। अरे सोच कर तो देखो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी की कि तुम उन्हें छोड़कर आ जाओ और अपना अलग घर बसा लो। अरे शिवम, एक बार सोच कर तो देखो कि कल को हम भी माँ बाप बनेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पाल पोस कर बड़ा करेंगे, और फिर उनकी शादी करेंगे। और उनकी शादी के बाद अगर वो हमें छोड़कर चले जाए, हमसे मतलब खत्म कर दे, अपना अलग घर बसा ले, तो हम पर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी हम पर? बताओ ना तुम, कैसा लगेगा हमें? शिवम, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं ना बहू होने का फर्ज तो निभा रही हूँ, पर तुम बेटा होने का फर्ज नहीं निभा रहे हो। शिवम, एक बार तुम अपनी ईगो, गुस्से, एटीट्यूड को साइड में रख के सोचो तो सही कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, और तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है हमेशा ना अपनों के सामने छोटे बन के रहना चाहिए। शिवम, बड़े वहां बनो जहां जरूरत है, अपनों के सामने नहीं। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मेरा बेटा नहीं आया, मैं बोल आई हूँ कि जल्दी आएगा आपका बेटा आपसे मिलने।